दोस्तों एक तरफ दिलजीत दोसांझ का लगातार विरोध चल रहा है तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी अब आवाजें बुलंद होने लगी हैं। आपको बता दूं, दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है सरदार जी 3 उसको लेकर के बीते कई दिनों से विरोध चल रहा है। लगातार दिलजीत का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर काम कर रही थी। अब लोगों का कहना यह है कि भाई हानिया आमिर को आखिर दिलजीत ने अपनी फिल्म में क्यों लिया, जबकि पाकिस्तान के तमाम जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनका बॉयकॉट हो रखा है। भारत में ना तो वो काम कर सकते हैं आके और ना ही यहाँ तक कि उनके जो शोज हैं, उनके जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो भी इंडिया में बैन हो रखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो फिर अब दिलजीत अपनी फिल्म में हानिया आमिर को कैसे ले सकते हैं और फिर ये रिलीज भी कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा विरोध का कारण था जो कि दिलजीत दोसांझ को फेस करना पड़ रहा है बीते कई दिनों से। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि दिलजीत की ये जो फिल्म है, इस फिल्म का प्रोडक्शन, इस फिल्म का कास्टिंग, ये सब कुछ दिलजीत का काम नहीं था। दिलजीत एक्टर हैं, उनका काम एक्टिंग करता था। जो भी प्रोड्यूसर जिस भी एक्ट्रेस के साथ उन्हें कास्ट कर रहा है, ये दिलजीत का फैसला नहीं था। दूसरी तरफ ये फिल्म जो पूरी बनी है, ये फिल्म पहले ही बन चुकी थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर बाद में हुआ और फिल्म पहले ही बनाई जा चुकी थी, तो पैसा उसमें लग चुका था। तमाम तरीके की अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो किसी भी फिल्म को बनने के बाद करोड़ों रुपए उस पर बर्बाद करने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको एकदम फेंक ही दिया जाए, उसको रिलीज ही ना किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही है, बाकी जगहों पर रिलीज हो रही है, भारत में नहीं रिलीज हो रही है। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ का लगातार विरोध हो रहा था। अब इस पूरे मामले पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह दिलजीत दोसांझ के समर्थन में दोस्तों उतर आए हैं। दिलजीत दोसांझ के समर्थन में उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो दिलजीत का समर्थन कर रहे हैं, जरा उस पर गौर करिए। देखिए, खबर के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि भाई नफरत ना फैलाई जाए। गर्ज ने यह भी कहा कि वो फिल्म पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते हैं। सरदार जी 3 फिल्म में दिलजीत ने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को कास्ट किया है। इसको लेकर उनकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि दिलजीत ने एक दुश्मन देश की अभिनेत्री को अपनी फिल्म में कास्ट किया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए एक बहुत अहम बात कही है, जिस पर आपको बहुत जरूरी है कि आप गौर करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर उन्होंने गुरबानी का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति भी किसी तरह के बंटवारे के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एकजुट रहना चाहिए। हवा बिना किसी बाधा के बहती है और पक्षी बिना किसी प्रतिबंध के उड़ते हैं। ये सब कुछ वो सीधे सीधे पाकिस्तान और भारत की जो इस वक्त दुश्मनी चल रही है उसको लेकर के कह रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध एक तरफ है, लेकिन व्यक्ति का काम अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो एक तरफ है, वो अपना नुकसान नहीं कर सकते। अगर आपका पैसा लगा होता, किसी का भी पैसा लगा होता अगर करोड़ों रुपया, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक लड़ाई के चलते वो तमाम मेहनत, वो तमाम संघर्ष, वो तमाम करोड़ रुपए सब कुछ बर्बाद करे जाए, लोगों की रात दिन की मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए, कूड़े में डाल दिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे पहले वो भी दिलजीत दोसांझ का समर्थन कर चुके हैं। जबकि एक तरफ भक्त मंडली लगातार उनका विरोध कर रही है, लेकिन वहीं दिलजीत दोसांझ की बात का, उनकी बातों का भाजपा नेता पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने उनके समर्थन में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि दिलजीत सिर्फ एक कलाकार नहीं है, बल्कि देश की शान और भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। FWICE द्वारा उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग न सिर्फ गलत है बल्कि हैरान करने वाली है। अब आपको बताऊं कि उनकी नागरिकता रद्द होने की बात कर रही थी, जिसका अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ऐसे एक्टर हैं जो तमाम मुद्दों पर भी बात करते हैं, और जब बात आती है प्रधानमंत्री के सामने इन मुद्दों को रखने की, उनसे मुलाकात करने की, उनसे बात करने की, तो दिलजीत दोसांझ खुद प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर अपनी फिल्म प्रमोट भी करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिलजीत दोसांझ का विरोध करे या उनकी बातों का विरोध करे, उनकी फिल्म का विरोध करे, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म इंटरनेशनली रिलीज हो रही है और उसका खुलकर सरकार समर्थन भी कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर अब मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।